हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर खबर मिलेगी एकदम फ्रेश और वो भी एकदम नए अंदाज में। तो बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुल्तान की हीरोइन को लेकर सलमान और आदित्य चोपड़ा में नहीं बन पा रही है सहमति। श्रद्धा कपूर ने लास्ट मोमेंट पर किया अपना रैंप वॉक कैंसिल। क्वांटिको के प्रमोशन में जी जान से जुट गई हैं प्रियंका चोपड़ा। बजरंगी भाईजान हुई बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट। सुल्तान की कास्टिंग को लेकर सलमान और वायरफ के बीच नहीं हो पा रही है सहमति। सलमान के ऑपोजिट फीमेल लीड को लेकर हो रही है अनबन। सलमान की चॉइस कोई और है तो आदित्य किसी और को कर रहे हैं प्रेफर। चलिए अब आपको इस डिसएग्रीमेंट की तह तक लेकर चलते हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान सुल्तान में किसी फ्रेश फेस को करना चाहते हैं रोमांस। वहीं दूसरी ओर आदित्य चोपड़ा किसी सीजन्ड एक्ट्रेस के साथ बनाना चाहते हैं सलमान की जोड़ी और इसी बात पर दोनों में नहीं हो रही है सहमति। आलम यह है कि अब तक जिन भी एक्ट्रेसेस को सुल्तान के ऑफर होने की खबरें आई थी वो भी इस टॉपिक पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। When it comes to films, firstly, I personally don't feel right about talking any film that I have not signed on paper because I think it's not right unless you sign something on paper. I'm not going to comment on that. सूत्रों की माने तो सुल्तान के मेकर सलमान को किसी ट्राई एंड टेस्टेड एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी सुल्तान की शूटिंग हो सके शुरू, पर सलमान नहीं हो रहे हैं राजी। दरअसल प्रेम रतन धन पायो का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क सलमान करीब करीब खत्म कर चुके हैं। ऐसे में वायरफ की कोशिश है कि जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू हो ताकि ईद पर फिल्म को रिलीज किया जा सके। वैसे जूम ने कुछ दिनों पहले बताया था कि सलमान के ऑपोजिट रानी मुखर्जी को कास्ट करने की सोच रहे हैं आदित्य चोपड़ा। ऐसे में कहीं ये सीजन्ड एक्ट्रेस रानी तो नहीं। खैर इस बात को हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, पर जिस तरह से सलमान अड़ गए हैं उससे हमें तो यही लगता है कि आदित्य चोपड़ा के पास किसी फ्रेश फेस को कास्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा होगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। श्रद्धा कपूर ने तोड़ा अपना कमिटमेंट। लास्ट मोमेंट पर श्रद्धा ने किया बैकआउट। दरअसल मुंबई में हो रहे एक इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक के लिए श्रद्धा रैंप पर बिखेरने वाली थी अपने हुस्न के जलवे। इस इवेंट के लिए श्रद्धा ने ऑर्गेनाइजर्स को हाँ भी कर दी थी, पर ऑर्गेनाइजर्स राह तकते रहे और श्रद्धा नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा इस इवेंट पर आना तो चाहती थी, पर प्रायर वर्क कमिटमेंट्स के चलते उन्हें हो गई देर। ऐसे में उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को अपने नहीं आने की दे दी इन्फॉर्मेशन। श्रद्धा के नहीं आने की खबर ने ऑर्गेनाइजर्स के उड़ा दिए होश। ऐसे में आनन फानन उन्होंने ढूंढना शुरू किया श्रद्धा का रिप्लेसमेंट जो उनकी जगह चल सके रैंप पर, और फाइनली ऋषिता भट्ट को श्रद्धा की जगह चलवाया गया रैंप पर। वेल श्रद्धा, अब हम तो यही कहेंगे कि यू प्रायर कमिटमेंट करने के बाद ऐसे लास्ट मोमेंट पर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। नाम ही काफी है। हम शाहरुख, सलमान और आमिर खान की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ऐसे फिल्म मेकर की जिनके नाम से ही आजकल फिल्में हिट हो जाती हैं। Well, we are talking about none other than Karan Johar, जिनको एक इंडियन इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच किया है सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के लिए। जूम के सोर्सेज से एक्सक्लूसिवली पता चला है that Karan Johar has taken on board by a big production house. इस प्रोडक्शन हाउस ने केजो के साथ एक ऐसी डील स्ट्राइक की है in which they will be encashing on Kejo's popularity. Apparently, this 9 films deal will not require Karan to invest any money in the film. बल्कि यहाँ करण फिल्म के पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देने की वजह से बनाए जाएंगे। Well, seems like recently फिल्म बाहुबली के साथ करण का एसोसिएट होना और फिल्म का सुपर डुपर हिट होना has worked pretty well in Karan Johar's favor. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai.
ये तो सभी जानते हैं कि प्रियंका आजकल हॉलीवुड टीवी डेब्यू क्वांटिको की शूटिंग में बिजी हैं। और प्रियंका अपने इस प्रोजेक्ट को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो इसे काफी प्रमोट भी कर रही हैं। ABC नेटवर्क जो इस शो को प्रोड्यूस कर रहा है इज ऑल्सो कैपिटलाइजिंग ऑन प्रियंका's पॉपुलैरिटी इन इंडिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बसेस और होर्डिंग्स के साथ साथ अब इन्होंने क्वांटिको के ट्रेलर को मिशन इम्पॉसिबल 5 के साथ अटैच कर दिया है। एंड विद दिस दे आर होपिंग टू गेट मैक्सिमम अटेंशन। प्रियंका और उनकी टीम भी काफी इन्वॉल्व रहती है इन स्ट्रैटेजीज में एंड आर ट्राइंग टू पुश इट फ्रॉम देयर एंड टू। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। शोहरत के फलक पर बैठे सलमान खान का साथ बॉलीवुड में जिस किसी को मिल जाता है उसकी तकदीर के सितारे खुद ब खुद बुलंद हो जाते हैं। बी टाउन में कई एक्टर्स का ड्रीम डेब्यू करवा चुके सलमान का साथ अब मिला है फॉर्मर मॉडल और एक्टर नफीसा अली के बेटे अजित सोरी को। सोर्सेज के मुताबिक आजकल सलमान अजित सोरी को बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ समय पहले फिल्म बजरंगी भाईजान की स्क्रीनिंग के लिए भी सलमान ने नफीसा और उनके बेटे दोनों को इनवाइट किया था। आपको बता दें कि फिलहाल अजित सोरी जेपी दत्ता की बेटी के साथ अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। वह लगता है सूरज पंचोली के बाद अब सलमान अजित सोरी पर मेहरबान हो गए हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। IIJW 2015 के डे 2 पर डिजाइनर मनाली जगताप के लिए रैंप पर उतरी एक्टर सोहा अली खान। सोहा लुक लाइक अ प्रिंसेस इन अ गाउन एंड शिमरिंग क्राउन। तो चलिए सबसे पहले सोहा से ही जानते हैं उनके इस पूरे लुक के बारे में। It's beautiful. It's Manali Jagtap, and it's I think a lovely outfit that complements the jewelry. It's got a bit of that princess-like fairy tale feel to it. I love off shoulders. I love the silhouettes. I like that it's light. It's not difficult to wear. It's got a little bit of embellishment which catches the eye, and mainly because it is of course a jewelry show, it complements the look and feel of the jewelry. Well, jewelry week की बात हो और सोहा से उनकी फेवरेट ज्वेलरी के बारे में हम ना पूछे ये कैसे हो सकता है। ऐसे में हमने सोहा से जानना चाहा कि कुणाल की दी हुई वो कौन सी ज्वेलरी है जो उनके दिल के करीब है। हाल ही में जो कुणाल ने मुझे गिफ्ट किया है was of course my engagement ring. अभी 1 साल हो गया। I think it's time for him to give me something else, but it's very precious to me, and it is of course a beautiful diamond solitaire, and it's very lovely, and I always wear it. I never wear jewelry otherwise. I mean, I'm not always wearing jewelry, but this is something I never take off. All in all, IIJW का डे 2 रहा थोड़ा ठंडा। उम्मीद है आगे सितारों की कुछ और चमक देखने को मिल सके। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान स्टारर बजरंगी भाईजान जब से रिलीज हुई है तब से लहरा रही है अपना परचम। न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड फिल्म को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। और अब बजरंगी भाईजान एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हो गई है सिलेक्ट। जी हाँ, बजरंगी भाईजान विल बी स्क्रीन्ड एट द प्रेस्टिजियस बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि अक्टूबर में साउथ कोरिया में होगा। वी आर श्योर कि बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के बाद इस खबर ने सलमान की खुशी को कर दिया होगा दुगना। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। करीब 1 महीने पहले जयपुर दौसा हाईवे पर हेमा मालिनी के कार का एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट के दौरान हेमा को काफी चोट भी आई थी और उस समय जिस डॉक्टर ने उन्हें तुरंत मेडिकल केयर दी थी उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए हेमा ने उन्हें बुलाया अपने घर। हेमा मालिनी ने सही वक्त पर सही मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर को ये लेटर भी दिया जिसमें लिखा था कि कैसे उस डॉक्टर ने अपनी सूझबूझ से उनकी जान बचाई। आपको बता दें कि इस मौके पर हेमा मालिनी के साथ घर पर धर्मेंद्र और ऐशा देओल भी मौजूद थे। वेल, अब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हेमा मालिनी जल्द से जल्द इस एक्सीडेंट की कड़वी यादों को भुला दे। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। कटरीना ने देखा रणबीर और दीपिका पादुकोण का तमाशा। एक ही फ्लोर पर नजर आए रणबीर, कटरीना और दीपिका। कब, कहां और क्यों बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।